Good afternoon, dear students. Today we will do our present perfect tense. इससे पहले हमने अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था, उसकी फॉर्मेशन सीखी थी और क्या कौन सी सिचुएशन में हमें उस टेंस को यूज करना होता है, उसके यूजेज हमने सीखे थे। आज इस वीडियो के द्वारा हम क्या क्या सीखेंगे। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन सीखेंगे, कैसे हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। फिर हम कुछ ऐसी कंडीशंस, कैसे ऐसी सिचुएशंस देखेंगे जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद हम कुछ एडवर्ब्स और कुछ फ्रेजेस देखेंगे जिनमें हम मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। मुझे आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान इसको हम कैसे कर सकते हैं। मोस्टली हमें जो हिंदी के जो सेंटेंस मिलेंगे उसमें क्या मिलेगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, या आ है, ए है, ई है। इनकी जो आवाज यानी कि आ है, ए है, ई है, ये हमें लास्ट में मिल जाएंगे। उसके बाद हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी होगी, हमें इसका हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ही, सी, इट, एनी, नेम, उसके साथ हम हैज लगाते हैं। और हैव हम जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके साथ लगाते हैं। वैसे भी आई, वी, यू, दे ये हमारे प्लूरल माने जाते हैं, इनके साथ हम हैव लगाते हैं। उसके बाद इसमें वर्ब की जो फॉर्म यूज की जाती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज की जाती है, फॉर्मेशन। अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखो हमने जो पहले जो सेंटेंस फॉर्मेशन सीखी थी सेम वे में हमें यूज करना होगा। सिंपल सेंटेंस में वही फॉर्मेशन होती है, पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हम वर्ब पुट करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट सब सेम होते हैं। चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। हर टेंस के अकॉर्डिंग उसकी अपनी अपनी, हर टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होती है और हर टेंस की अपनी वर्ब भी अपने हिसाब से अलग लगती है। तो हमें ध्यान रखना है जो परफेक्ट टेंस है इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी है, हैज और हैव है। हैज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ लगाया जाता है और हैव हमारा सब्जेक्ट प्लूरल के साथ लगाया। यानी कि जब हमारा कर्ता एक वचन में होता है, कर्ता अकेला होता है तो हम हैज लगाते हैं, जब हमारे एक से ज्यादा कर्ता होते हैं तो हम हैव लगाते हैं। अब हम इसका एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। वह खाना खा चुका है, तो हमने पहले वह हमारा सब्जेक्ट है, खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खाने की जो क्रिया जो हो रही है वो हमारा खाना क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो हम इसका पहले हम इंग्लिश बनाएंगे सब्जेक्ट की, तो ही, फिर हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि हमारी फॉर्मेशन का रूल फॉर्मूला यही है। तो ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगा दिया, फिर उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ईट होता है खाना, ईट, एट, ईटन, तो ईटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद हमने लगा दिया फूड, तो ही हैज ईटन फूड। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे, ही हैज डन हिज होमवर्क, वह अपना काम कर चुका है, तो ही हैज डन हिज होमवर्क। उसके बाद एक इसका नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नोट लगा देंगे, तो ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क। उसके बाद क्या है, हैज ही डन हिज होमवर्क। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या कैसे बना देते हैं, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको बाहर ले आते हैं। यानी कि किसी भी टेंस का यदि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आते हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हैज ही डन हिज होमवर्क। उसके बाद जब हम इसका मिक्स सेंटेंस यानी कि इसका नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो बाहर रहता ही है, तो वो हो जाएगा हैज ही नोट डन हिज होमवर्क। तो आपको ध्यान में रखना है, नोट दो ही प्लेसेस पे हम लगा सकते हैं, या तो जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या फिर जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट लगाती है। जब हमारी हेल्पिंग बाहर आ जाती है तो हम नोट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, और जब हमारी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बीच में होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव जब हम सेंटेंस बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नोट लगता है। इसकी हमें अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करनी हो
तो वही हमारा जो पहले हमने कॉन्टिन्यूस टेंस में सीखा था, सेम वे में हम हैजेंट या हैवेंट हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हमारी वर्ब लग जाती है, सेम वे में हम उसको यूज कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाया है। उसके बाद एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं, हैव यू मेट दिनेश। आई थिंक अब आप फॉर्मेशन वगैरह आपको क्लियर होगी क्योंकि फॉर्मेशन सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और कॉन्ट्रैक्शन वाले सेंटेंस की जो सेम फॉर्मेशन है जो आपने कॉन्टिन्यूस टेंस में की थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। अब जो मेन चीज़ है, जो यूजेज है, जिसमें हम कई बार गलतियां करते हैं, तो इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम इसको यूज कैसे करते हैं, तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मेशन अभी अभी हमने सीखी है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर्मेशन है, यानी कि इस टाइप से जो सेंटेंस हम कब बनाएंगे, जब कोई ऐसा एक्शन हमें एक्सप्रेस करना होगा जो अभी अभी खत्म हुआ है, यानी कि कोई काम अभी अभी हमने पूरा किया है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से टेंस की फॉर्मेशन का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन जो उसका यूज करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ये बोल तो देते हैं कि आपको लास्ट में मिलेगा चुका है, चुके हैं, चुकी है, या आ है, ए है, ई है, लेकिन कई बार आपको जरूरी नहीं है कि आपको सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुके हैं ये शब्द मिल भी जाएं। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है भी वो किस टाइप का जो एक्शन शो कर रहा है, किस प्रकार से वो कार्य हुआ है, उसको शो कर रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हम कहाँ करते हैं भी, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो अभी अभी खत्म हुआ, जैसे सी हैज रिटन अ लेटर, भी वो लेटर लिख चुकी है, भाई उसने लेटर लिखने का जो काम है वो अभी अभी खत्म किया है। आई हैव जस्ट बोट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा है, ठीक है, यानी कि जो काम उसने किया है, वो जो एक्शन हुआ है वो अभी जस्ट बीन कंप्लीटेड हैज, यानी कि वो अभी हमारा खत्म हुआ है। ही हैज गॉन टू मार्केट, यानी कि वो अभी अभी मार्केट गया है। यानी कि ऐसे एक्शन जो हमारे अभी कंप्लीट हुए हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट यूज था। अब हमारा सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड हैज कॉन्टिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, यानी कि ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ था। ध्यान रखना कैसे, कौन से एक्शन को शो करने के लिए, जो पास्ट में, यानी कि शुरू तो पास्ट में हुआ था, एंड हैज कॉन्टिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, और वो उसका वो जो आज, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट है, आज भी वो काम कॉन्टिन्यू, यानी कि खत्म नहीं हुआ, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वो जारी है। तो इस टाइप से कोई हम एक्शन हम एक्सप्रेस करना है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से टेंस की फॉर्मेशन का यूज करेंगे, वहां पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन का यूज करते हैं। और इसके लिए याद रखना सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने कई बार देखा है जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं सिंस और फॉर केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मानते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो सिंस और फॉर का यूज समझते हैं बच्चे, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समझते हैं। लेकिन ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से जनरली बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। और कई बार जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए जाते हैं तो इस टाइप के, इस टेंस से रिलेटेड हमें एग्जामिनर हमें क्वेश्चन देता है और हम अनजाने में हम उसको मिस्टेक करके आ जाते हैं और हमारा नंबर चला जाता है। तो आज के बाद ये नंबर हमारा कभी नहीं जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर का यूज हम किस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। लेकिन कब, क्या, कौन से एक्शन को शो करने के लिए भी, ऐसा एक्शन शो करने के लिए जिसमें जो हमारा पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और आप अभी भी वो काम हमारा खत्म नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी जारी है, और उसमें टाइम भी बता रखा हो, तो वहां हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। और टेंस हमारा कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस वहां पे हमारा यूज होएगा, ध्यान रखना है इसको अच्छे से। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम फोर कहाँ लगाएंगे, टू शो द लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि जहां एग्जैक्ट हमें पता नहीं करता, सिंस और फोर का यूज में कंफ्यूजन हो सकता है, तो सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के, यानी कि एक ऐसा टाइम जिससे हमें एग्जैक्ट पता चल जाए भाई कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम सिंस लगा देते हैं। लेकिन यदि हमें टाइम की जो लेंथ का पता चले, यानी कि हमें ये ना पता चले बिल्कुल पीक जो टाइम है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो टाइम है उसका पता ना चले, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। देखो सेंटेंस की, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या कर लिया है, बच्चे मार क्यों खाते हैं, मार इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें हमें क्या सिखाया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें कहाँ यूज करना है, जिस वाक्य के अंत में हमें मिल जाए चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या आ है, ए है, ई है, तो हम उन चीजों को रट लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस की हिंदी बनाओ तो ये कहता है आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। मैं 10 साल से इस घर में रह रहा हूं। अब देखो क्या वो आपकी जो आइडेंटिफिकेशन, जो पहचान आपने याद की थी, क्या वो यहाँ पे काम कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हमें समझना कैसे, जैसे आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, और यहाँ पे फोर का यूज हो गया है। देखो यहाँ पे हैव लिव्ड क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, और फॉर 10 years देखो यहाँ पे फोर का यूज भी हो गया। तो प्लीज नेवर बी कंफ्यूज्ड विद फोर एंड सिंस। यू कैन यूज फोर एंड सिंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑल्सो। प्लीज कीप इट इन योर माइंड। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब आपको क्या कह रहा है कि मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूं। कहने का मतलब क्या है कि आगे भी मैं रह रहा हूं, यानी कि उसका रहना वहां पे खत्म नहीं हुआ है, यानी कि पहले भी रहता था और अभी भी स्टिल लिविंग इन इट एंड स्टिल लिविंग इन इट, और अभी भी उसमें रह रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या बताया था भी, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए विच बिगेन इन द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में भूतकाल में शुरू हुआ है, एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट, और आज भी यानी कि हमारे वर्तमान में भी वो काम जारी है। तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और क्योंकि उसमें टाइम भी दिया होता है इसलिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे तो और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये जो रूल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। ये एस्टेट वगैरह में इस टाइप से की जो मिस्टेक्स वगैरह, इस टाइप से जो सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, देखो यहाँ पे फॉर 10 years कहता है भी मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूँ, यानी कि जो लास्ट में जो पहचान है उसके ऊपर नहीं जाना, आपको ये भी देखना भी वो किस टाइप से जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, उसको कौन से एक्शन को शो कर रहा है। यानी कि मैं 10 साल से, यानी कि पास्ट में उसने रहना, यानी कि 10 साल पहले उसने उस घर में रहना शुरू किया और आज भी उस घर में रह रहा है। तो मतलब कौन सा टेंस आप उसमें यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स वहां पे लगाओगे फॉर्मेशन के। जब से उसका सेंटेंस की इंग्लिश बनाओगे तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन का आप वहां पे यूज करोगे। ये बना दिया सेंटेंस आपका, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, यानी कि भी मैं 10 साल से इस घर में रह रहा हूं और आगे भी वो रह रहा है, यानी कि उसने रहना बंद नहीं किया, यानी कि रहना उसका खत्म नहीं हुआ है, आगे भी वो जारी रहेगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखें, सी हैज टॉट इन द स्कूल फॉर 5 years। अब ये नहीं पता, अब फॉर क्यों लगाया हमने, सिंस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भाई ये कौन से टाइम की बात कर रहा है, 4-5 years यानी 5 साल से, ये नहीं पता कौन से 5 साल से, तो इसलिए हमने यहाँ पे फोर लगा दिया। अब इसकी हिंदी जब हम बनाएंगे तो हिंदी क्या बनेगी, सी हैज टॉट इन दिस स्कूल फॉर 5 years, यानी कि 5 साल से वह इस स्कूल में पढ़ा रही है, यानी कि 5 साल से वो स्कूल में पढ़ा रही है, यानी कि उसने पढ़ाने का जो कार्य है वो खत्म नहीं हुआ उसका, यानी कि वो 5 साल पहले वो काम उसने स्टार्ट किया था और वो काम अभी भी उसका कंटिन्यू है। तो आई थिंक नाउ आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि कोई पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है और जो प्रेजेंट में भी जारी है, तो उस एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद इसका थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट।
एट एन इनडेफिनिट टाइम, यानी कि एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में घटित हुआ है, एट एन इनडेफिनिट टाइम, एक अनिश्चित समय में हुआ, शुरू हुआ है, घटित हुआ कोई काम, वी ईदर डोंट नो इट्स टाइम और वी डू नॉट मेंशन इट, यानी कि या तो हमें नहीं पता वो काम कब हुआ है, या तो उसका एक्शन जो हैपन हुआ है, कोई घटना जो घटित हुई है, या तो हमें उसका टाइम घटित होने का नहीं पता होता, या फिर हम उसको मेंशन नहीं करते। तो उस टाइप के जो एक्शन अगर हमें एक्सप्रेस करने पड़ जाएं, तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से टेंस की फॉर्मेशन का यूज करते हैं, वहां भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन जो है उसका हम यूज करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूं। लेकिन यहाँ पे जो ताजमहल देखा है ना, वो पास्ट का एक्शन है, यानी कि कोई पास्ट में घटना घटित हुई है, और यहाँ पे या तो उसको ध्यान नहीं है, या तो उसको याद नहीं है भाई उसने ताजमहल कौन से सन में देखा था, किस समय देखा था, कब देखा था, सिर्फ उसको ये बता, या फिर वो मेंशन नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं उनको भी शो करने के लिए हम किस किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे। आई हैव मीट द ऑथर ऑफ दिस बुक, यानी कि मैं ये जो बुक है इसका जो ऑथर है मैं उससे मिल चुका हूं, यानी कि उसको टाइम नहीं पता, उसको वो डेट याद नहीं है, यानी और न ही उसने उस टाइम को मेंशन किया है। अगर यहाँ पे टाइम को मेंशन तो कर दिया होता तो हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने टाइम को मेंशन नहीं किया है, टाइम मेंशन नहीं किया है, इस वजह से हम यहाँ पे कौन से टेंस की फॉर्मेशन, हम वहाँ पे किस टेंस में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, फिर हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई हैव मेट द ऑथर ऑफ दिस बुक, यानी कि आपको ध्यान में क्या रखना है कि कोई घटना घटित हो चुकी है, लेकिन यदि उसका टाइम एग्जैक्ट जो टाइम अगर उसका मेंशन नहीं किया गया है, या तो उसको जो सेंटेंस बोलने वाला उसको पता नहीं है टाइम का, या फिर वो जानबूझकर, चाहे वो जानबूझ के एक्सप्रेस ना करे, मेंशन ना करे, या फिर उसको पता नहीं है, तो दोनों ही सिचुएशन में हम उस टेंस को, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी हैज गोन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे टाइम को मेंशन नहीं किया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखो, हैव यू रेड द अरेबियन नाइट, ये अरेबियन जो नाइट है ये बुक का नाम है। अब ये पूछता है क्या तुम उस बुक को पढ़ चुके हो, तो यानी कि अब यहाँ पे भी टाइम मेंशन नहीं किया गया है। तो आई थिंक ये यूज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका नेक्स्ट जो फोर्थ यूज है, कहता बट इफ इन द past time is mentioned, we don't use this tense, then it is better to use simple past indefinite। देखो भाई, जो बात मैंने अभी आपको बोली वो बात अभी इसने बता दी। कहता है बट इन द पास्ट टाइम इज मेंशन, यदि पास्ट टाइम यानी कि जो पास्ट का जो टाइम अगर वो मेंशन तो कर दिया जाता है, तो हम वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करते। फिर हम कौन से टेंस का यूज करते हैं उसके प्लेस पे, हम सिंपल जो पास्ट टेंस है उसका, यानी कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से मैं इसका पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भी मेंशन कर दूंगी। जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव टेकन माई लंच, आई टुक इट एन आवर अगो, जो मैंने, अब देखो आई हैव टेकन माई लंच, भाई मैंने अपना जो है लंच कर लिया है, आई हैव टेकन माई लंच यानी कि अभी अभी किया है। फिर उसके बाद इसने टाइम को भी मेंशन कर दिया। देखो यहाँ पे टाइम मेंशन है, आई टुक इट एन आवर अगो, भाई मैंने 1 घंटे पहले इसको किया, यानी कि टाइम इसने एक्सप्रेस कर दिया है। तो हमने कौन सी वर्ब यूज कर दी, टुक, और टुक हमारे किस में यूज की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि कोई घटना, कोई इंसिडेंट जो हैपन होती है, कोई घटित होती है, तो यदि उसका टाइम नहीं दे रखा है, उस घटना कोई घटित हो चुकी है और यदि उसका टाइम नहीं दे रखा है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन वाला रूल फॉलो करते हैं। लेकिन यदि कोई घटना घटित हुई है और उसका टाइम मेंशन कर रखा है, तो फिर वहां पे उसको शो करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं, जो उसकी फॉर्म है, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह है, उसका हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
टू एक्सप्रेस सच पास्ट एक्शंस विच हैज इफेक्ट इन प्रेजेंट ऑल्सो। कई बार क्या होता है, कुछ पास्ट एक्शंस ऐसे होते हैं भाई, पास्ट में हमने कोई ऐसा काम किया है जिसका असर हमारे वर्तमान पे भी होता है। तो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सी हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली कटवा ली, यानी कि उसको पेन अभी भी है, यानी कि उसका जो असर है उसकी उंगली का, उंगली में जो पेन हो रहा है, यानी कि ऐसा तो है नहीं भाई एक बार उसने उंगली कटवा ली सिर्फ उसी टाइम उसको पेन होता है, पेन तो बाद में भी होता है। तो यानी कि कुछ घटनाएं, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे पास्ट में तो घटित होते हैं, लेकिन उनका जो असर होता है वो हमारे वर्तमान पे भी होता है, यानी कि उसका असर हमारे आगे चलने वाले जो आगे जो टाइम होता है हमारा जो प्रेजेंट होता है उस पे भी हमारा असर होता है। तो उन एक्शंस को शो करने के लिए हम वहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना जो काम जो है कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुकी है, यानी कि काम कंप्लीट कर चुकी है, मतलब अब उसके पास टाइम है, यानी कि अब जो काम पूरा हुआ है उसका असर अभी भी है कि वो अब खाली है, यानी कि अब उसके पास कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। माई डॉटर हैज ईटन ऑल द एप्पल्स, अभी कहता है मेरी जो बेटी है उसने सारे जो एप्पल्स थे वो सारे खा चुकी है, यानी कि उसका जो असर अब भी क्या है कि घर में और कुछ और एप्पल्स नहीं है, यानी कि उसका असर अभी भी है, यानी कि घटना पास्ट में हुई है लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो हमारे प्रेजेंट में भी है। आई थिंक ये कुछ रूल्स जो मैंने आपको बताए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखो ये रूल्स, ये जो यूजेस करने के बाद भी यदि आपको फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हमारी एडवर्ब्स हैं, उनके मैंने मीनिंग भी आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं, ताकि आप अगर जिस भी वर्ड का, जिस फ्रेज का, जिस एडवर्ब्स का आपको मीनिंग ना पता हो आप प्लीज़ अपने नोटबुक में नोट कर लें। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ये बहुत काम के होते हैं और ये हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। तो इनका हमें सेंटेंस बनाने में भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और उसको समझने के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें मिलती हैं, और अगर ये हमें मिले तो मोस्टली हमें कौन से टेंस की तरफ जाना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वहां पे उस सेंटेंस में या तो हैज और हैव का यूज करेंगे या फिर वर्ब की हैज और हैव के साथ फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कहाँ, जहां भी हमें ये एडवर्ब्स मिले। मोस्टली ये एडवर्ब्स यदि हमें सेंटेंस में मिले, सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, हमें करने फिल इन द ब्लैंक्स, फिल करने, और फिल इन द ब्लैंक्स हम फिल कर रहे हैं और हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे हम कौन सा टेंस लगाए, हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हम थोड़े बहुत हिंट दे रहे हैं, यानी कि ये जो एडवर्ब्स हैं इनसे हम कुछ क्लू मिल सकता है और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती है और हम इजीली अपनी जो प्रॉब्लम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो एवर, एवर का मीन्स क्या होता है, कभी या अब तक, किसी भी समय। नेवर कभी नहीं या अब तक किसी समय। ओकेजनली कभी कभी। सेवरल टाइम्स क्या होता है, कई बार। ऑलरेडी पहले से ही या पहले ही। येट अब तक या अभी तक, यानी कि जो बोलने का समय है उस टाइम तक। जस्ट होता है तुरंत। लेटली और रिसेंटली दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, हाल में, यानी कि अभी भी कोई काम हुआ तो हम लेटली या रिसेंटली वर्डों का यूज कर लेते हैं। सो फार होता है अब तक या जहां तक, सो फार। अप टू नाउ अभी तक। अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक। सिंस या फोर, चाहे सिंस का मतलब भी से होता है, सिंस मीन्स भी से होता है। सिंस वैसे मीनिंग बहुत होते हैं लेकिन एज ए एडवर्ब सिंस का मीनिंग क्योंकि भी होता है, सिंस का मीनिंग से भी होता है, फोर के भी सेम मीनिंग होते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स सेंटेंस हो सकता है आपका। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स भी हो सकता है, यानी कि पिछले कुछ सप्ताह के दौरान, पिछले कुछ सालों के दौरान। जब इस टाइप के हमें एडवर्ब्स या फ्रेजल एडवर्ब्स मिल जाएं तो हम मोस्टली किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब देखो इसको हम एक बार एग्जांपल से देखेंगे। जैसे ही हैज कम रिसेंटली, अब हमें रिसेंटली वर्ड मिल गया है तो रिसेंटली देखो, सपोज करो आपको हैज फिल इन द ब्लैंक्स में दे दी होती, आपको कम हैज और कम नहीं बर इसमें आपको मिलता और आपको ब्लैंक में दे दिया जाता और रिसेंटली वर्ड होता है, तो आप उसमें रिसेंटली वर्ड को देख के आप
आराम से जो इजीली समझ सकते थे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। तो ही हैज कम रिसेंटली, सी हैज नॉट गॉन येट। अब देखो येट वर्ड आ गया, येट ने हमें क्या डिसाइड करवा दिया, हमें हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने येट वर्ड देख लिया और येट वर्ड है तो हमें पता भाई येट और रिसेंटली जो वर्ड्स हैं ये मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो हैज और हैव लगती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सी सिंगुलर है तो हमने हैज लगा दिया। हैज नॉट, फिर वर्ब गोन, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। उसी प्रकार से एक और देखेंगे, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। अब ऑलरेडी भी आपको ऊपर हमने बताया था, फ्रेज जो बताई थी, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड आ गया तो हमें अच्छे से पता चल गया है। मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ। अप टू नाउ वो भी हमें एडवर्ब हमने आपको बताई थी कि अप टू नाउ इस टाइप की जो एडवर्ब्स आती हैं तो वो यहाँ पे भी फिर हमने अप टू नाउ आ गया है इसलिए हमने क्या वो यूज कर दिया यहाँ पे हैज नॉट कंप्लीटेड, हैज का और कंप्लीटेड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको, आई होप इट्स all rules clear now, and if you have any problem please give comment in comment box, you can ask if you have any problem. Thank you. Please like my video and subscribe my channel and share also. Thank you.